सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक है। इस बार के सारे ब्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ से मिल रहे हैं मेरे, क्योंकि अब्बू जान यहाँ पे थे, ईद हम लोगों ने यहाँ पे की, तो इसलिए यहीं से मैंने सारे ब्लॉग स्टार्ट किए और मैंने कहा चलें एंडिंग भी यहीं पे करते हैं ब्लॉग की। तो आज बस आपको ये लास्ट ब्लॉग मिल रहा है हमारा। अब आज हम लोगों ने जाना है, बस उसी की तैयारियां मैं कर रही हूँ। रात कुछ सामान मैंने पैक तो नहीं आप कह सकते, बस रखने वाली की थी, क्योंकि काफ़ी सामान मेरा इधर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें समेट के बैग में डाल लेती हूँ, यहाँ पे आके तो फिर मैं रख लूँगी सारा। तो जी जनाब, वो देखे पीछे मेरा बैग पड़ा हुआ है। अभी पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी हुआ ये सीन कि जी मेरा जो ये वाला बैग है ना, ये रह गया रिक्शे में। हम लोग आए हम लोग ना गए थे ना उधर, मतलब उधर से हम लोगों ने सामान उठाया और हमने कहा लेके ना इधर ही चलते हैं, क्योंकि इधर मेरा सामान पड़ा हुआ था, वो सारा मैंने पैक करना था अभी। तो मैंने कहा कि लेके ना इधर ही चलते हैं, तो पैक कर लूँगी मैं। तो हम सब रिक्शे से उतर गए और ये बैग जो है ना वो रिक्शे में पड़ा रह गया। ओ माय गॉड, इतनी देर बाद मुझे याद आया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बैग आपने उतार लिया? कहते कौन सा बैग? मैंने कहा क्या मतलब कौन सा बैग, जिसमें कपड़े थे? कहते हैं आपने नहीं उतारा। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं उतारा, आपने उतारना था। वो कहते मुझे लगा आपने उतार लिया होगा। ओ हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या करें भाई। तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड गए भांजे के साथ, उन्होंने रिक्शे वाले को ढूंढा, जहाँ से रिक्शा लिया था वहाँ गए दोबारा। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ से वो निकलने लगा था और रिक्शे वाले को भी नहीं पता था कि उसके रिक्शे में कोई सामान पड़ा हुआ है। कपड़े ही थे वैसे तो, शुक्र है कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी बैग में, लेकिन फिर भी यार कपड़े भी थे, तो बच्चों के सारे कपड़े 1 to all इसी के अंदर थे। तो फिर ये हुआ कि शुक्र है अल्लाह का कि वो रिक्शा मिल गया और जो है ना ये बैग हमें मिल गया, वरना आज तो हम गए थे और मैं तो सर पकड़ के बैठी हुई थी कि ठीक है कोई कीमती चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन कपड़े, बच्चों के सारे कपड़े। और आपको मैंने दिखाया था घर से कि मैं तो पूरी अलमारियाँ खाली करके ले आई थी बैग में डाल के। तो अब्दुल अहद के, ज़हरा के सारे कपड़े मैंने रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों के आपको पता है कपड़े ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं। तो फिर शुक्र अदा किया कि हमें ये बैग जो है वो मिल गया। तो बस अब मैंने इसको पैक कर लिया हुआ है, ये बस रेडी है बैग। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस मैंने निकाला है, इसको मैंने प्रेस करना है, और साथ में जो है ना ये ज़हरा का भी ड्रेस निकाला है, ये वाला मैंने कहा इसको पहना देती हूँ जो उसने ईद के पहले दिन पहना था। तो बस अब इन दोनों को प्रेस करते हैं और उसके बाद जो है बस काम शाम ख़त्म है, थोड़ी देर बैठेंगे बातें शातें करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। जी जनाब, यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी ज़हरा के, और इस आयरन से ना मुझे एक दिन पहले इतना बुरा करंट लगा ना, तो आज तो मैं बड़े डर डर के कपड़े इस्त्री कर रही थी। और बाय चांस आज मेरी और ज़हरा की मैचिंग होने ही लगी थी कि मैंने बस कपड़े चेंज कर लिए और फिर हमारी मैचिंग नहीं हुई। ईद पे भी ऐसा हुआ कि जिस दिन उसने वो सूट पहना हुआ था उससे अगले दिन मैंने सेम सूट पहना, तो मुझे हो रहा था कि हम मैचिंग ही कर लेते, लेकिन फिर नहीं हो सकी हमारी ना। और यहाँ पे जी बस हम लोग सेट कर रहे थे अपना ये जो गोश्त है वो रखने की कोशिश कर रहे थे, उसको सेट कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि हम नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि बस में ना गोश्त ले जाने नहीं देते हैं। तो इसलिए ना हमने इसको इस तरह से अच्छे से कवर करके रखा था ताकि लेके जाने दें हमें। चलो भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अहमद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ हसन बेटे, अल्लाह हाफिज़। सारे लोग कहते हैं देखो जरा कितनी दफ़ा अल्लाह हाफिज़ बोलो, देखो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बंदे बंदे को अलग अलग अल्लाह हाफिज़ करूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़ उद्दीन, अब जरा अल्लाह हाफिज़, दफ़ा हो जाओ, अल्लाह हाफिज़ बेटे, अल्लाह हाफिज़ अब्बू जी। ये सारे बंदे हमें छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वो हमारा सामान रख रहे हैं, हम इधर बैठेंगे। वापस जाते हुए दिल थोड़ा उदास होता है, ज़ाहिर है कि पूरी फैमिली में आप बैठे हैं, हर वक्त कहीं बातें हो रही हैं, कहीं हल्ला गुल्ला हंसी मजाक सब मिलके खा पी रहे हैं, तो वापस जाते हुए थोड़ी उदासी हो जाती है। और अब्दुल अहद भी बहुत उदास हो जाता है, और अब्दुल अहद बीमार भी हो जाता है। ये मतलब जब से ये पैदा हुआ ना बच्चा, रिकॉर्ड रहा है कि ये खाने वाले से वापस आते हुए लाजमी बीमार हुआ है, या वहाँ जाके बीमार हो जाता है या वहाँ से आके बीमार हो जाता है, तो ये सीन ना चलता रहता है। एनीवेज़ जी, बस यहाँ पे हम लोग बस स्टैंड पे आ चुके थे और बस का वेट कर रहे थे। ज़हरा मैडम सो चुकी थी, माशाल्लाह से सोई रहती है, वो तो छोटी बच्ची है, ज़ाहिर है उसने सोई रहना है ज़्यादातर।
तो अब्दुल अहद अभी फ़िलहाल जाग रहा था और आज ऐसा हुआ कि मौजा ही हो गया कि बस में हम बैठे और अब्दुल अहद भी थोड़ी देर बाद जो है ना वो सो गया था। उसकी वजह यही बनी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका मेडिसिन दी हुई थी, तो वो मेडिसिन में भी नींद होती है, कुछ उसको बुखार हुआ था, उसकी वजह से वो इतना ढीला हुआ था कि वो बेचारा खुद ही सो गया। एनीवेज़ जी, जब हम लोग खाने वाले से भी निकल ही रहे थे ना, मतलब अभी हम लोग घर ही थे, तो ना इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, तो हम लोग ना जल्दी जल्दी निकले। हमने 4:30 निकला था, हमने कहा भाई 4:10-15 हुए हुए थे, बस हमने कहा फटाफट निकलते हैं इससे पहले कि आंधी ना आ जाए या बारिश ना होने लग जाए, फिर हमसे जाया भी नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि अभी हम लोग खाने वाले में मतलब बस में बैठे और बस में अभी हम चले ही थे तो इतनी तेज़ आंधी कि पीछे थोड़ा सा सीन जो था मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने देखा ही नहीं वो। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हुई हुई है। और ऐसे भी 10 मिनट ही गुजरे थे ना कि बारिश शुरू हो गई। सारे रास्ते हमारे ना तकरीबन आधा मतलब लाहौर आधा रास्ता जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका था, उससे भी काफ़ी आगे तक जो है ना बारिश होती रही। ये जी बस वाले जो है ना थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट दे देते होते हैं, पानी दे देते हैं, साथ में ड्रिंक दे देते हैं और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें, तो बस ये जो है वो रख लेते होते हैं, फिर यूज़ कर लेते हैं साथ साथ ये भी। अच्छा, एक बात सच में क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि स्पीड के हवाले से रहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी फ़ास्ट फ़ास्ट मैंने बोलना शुरू किया हुआ है आजकल, तो वो मैं ख़ुद नहीं बोल रही होती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं जब मतलब लाइव वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं ना बड़े तहम्मुल से बड़े आराम आराम से बोलती हूँ, तो मैं थोड़ी सी स्पीड उसकी जो है ना बढ़ा देती हूँ कि सुनने वाला जो है वो बोर ना हो जाए कि भाई क्या अपना चेहरा मतलब अपने आप को दिखाई जा रही है और बस बोली जा रही है। तो मैं थोड़ी सी उसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बात हो जाए और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मैंने ऐसा किया था कि भाई अगर कोई एतराज़ करेगा तो मैं नहीं करूँगी, तो उस दौरान मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसा किया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि भाई ये बुरा लगता है या आप ये कैसे बोलना आपने शुरू किया हुआ, तो इसलिए मैं कर देती होती थी। तो वो मैं ख़ुद नहीं बोल रही होती, मैं मोबाइल से थोड़ी सी जब एडिटिंग करती हूँ तब मैं स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। सो जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कि आज रश नहीं था वापसी पे, क्योंकि हम ईद से फ़ौरन अगले दिन वापस आ गए थे। अगर हम लोग भी आते ना सैटरडे या संडे को तो फिर बहुत रश होना था और फिर जो है ना हमारे साथ वही कुछ होना था जो पहले हो चुका था। तो शुक्र है कि रावी टूल प्लाज़ा पे भी बिल्कुल रश नहीं था, हम लोग वहाँ से भी 2 मिनट में क्रॉस कर गए थे और आगे जो है बाबू साबू जो इंटरचेंज है उधर से भी 2 मिनट में हम क्रॉस कर गए थे और बस जो है वो टर्मिनल पे पहुँच चुकी थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि बस पूरा टाइम में पूरा टाइम नहीं मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा ही था। वो थोड़ा स्पीड के हवाले से रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा हुई, आप लोगों को मैं दिखाती ही रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि बस थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा स्पीड भी जो है वो बारिश में ठीक नहीं रहती है। फाइनली यहाँ पे हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। आंधी बहुत आई हुई थी, बारिश भी हो रही थी, सो पूरा घर मिट्टी मिट्टी हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। घर आते साथ जी सबसे पहला काम जो मेरा हमेशा से रहा है वो यही होता है कि चादर चेंज करनी है, सबसे पहले सफाई करनी है। सो आते साथ जी बस मैंने चादर चेंज की, ये कवर भी मैंने वॉश किया हुआ था उसको मैंने उसके ऊपर चढ़ाया, उसके बाद चादर चेंज की और सारी जो है वो घर में झाड़ू वगैरह फेरी और बस फिर हम लोगों ने सोने वाली की। नेक्स्ट डे उठ के जो है फिर मैंने सारे घर की सफाई की, मतलब पूरा घर धोया, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इतनी मिट्टी थी कि बगैर धोए गुजारा नहीं होना था। अच्छा जी, आते साथ अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी मेरे में कि मैं खाना वगैरह बनाती, तो मैंने मामा को पहले ही कहा हुआ था और मामा ने मुझे खुद ही कॉल कर दी हुई थी कि आप खाना जो है वो इधर ही खा लेना। तो बस फिर हम लोग जो है ना वहीं चले गए थे और खाना हमने फिर वहीं पे खा लिया था और खाना खा के फिर हम लोग घर आए और बस आते साथ ना हमने सोने वाली की कुछ भी नहीं किया। साथ में मामा ने मुझे खाना दे दिया था कि अगर रात में भूख लगे तो खा लेना, और दूध भी जो है उन्होंने पहले ही मंगवा के बॉयल करके रखा हुआ था। तो रात जो है ना वो सुकून से हमारी गुजर गई और यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है जी नेक्स्ट डे। तो बस नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने कहा चलें अब खाना बना लेती हूँ, और अब आपको पता है कि गोश्त आ गया है, तो ज़ाहिर है घर आते साथ मैंने एक दफ़ा ख़ुद गोश्त तो बनाना ही बनाना था। तो इसके बाद जो है ना फिर हमने सोचा कि ज़रा 2 दिन का ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर हम दोबारा गोश्त खाएँगे, क्योंकि खाने वाले में भी खाते रहे और अब जो है ना आते साथ भी मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था, तो फिर ज़रा बंदा थोड़ा थक जाता है गोश्त खा खा के। तो बस जी मैं ना ये इंस्टेंट काम ही करूँगी, वो ये कि बस कुकर के अंदर ही जो है ना मैं सब चीज़ें डाल दूँगी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके अलावा जी मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, गोश्त भी ऐड कर दिया, मिर्चें भी ऐड कर दी हैं,
और जी पानी डाल के तो मैं इसको लगा दूँगी जी प्रेशर। और जब हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा तो बस मैं इसकी ना अच्छे से पहले भुनाई कर लूँगी बहुत अच्छे से। सारे मैंने मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, मतलब पहले मैं ऑयल डालूँगी ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मैंने पहले ऑयल नहीं डाला था इसके अंदर। तो जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, जो पहले वाला पानी मैंने डाला हुआ था वो जब सारा का सारा ड्राई हो जाएगा ना, भुन जाएगा अच्छी तरह से गोश्त, तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैं जो है वो आलू गोश्त बना रही थी, मैं सिंपल सालन नहीं बना रही थी, मतलब कढ़ाई टाइप नहीं बना रही थी, शोरपे वाला जो है मैं बना रही थी, क्योंकि मेरा इरादा था साथ में राइस बॉयल करने का। सो बॉयल्ड राइस के साथ आलू गोश्त का सालन आपको पता है बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी हमारा खाना जो है वो रेडी था और बस राइस भी मेरे रेडी थे। और ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद है ना कि मतलब बस ये हो तो और किसी चीज़ की जो है वो तलब नहीं होती है। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि शोरबा नहीं है, ये तो पानी है, निरा पानी पानी तो वो चावलों के साथ ना ज़रा शोरबा पतला ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो वो फिर मज़ा नहीं आता, तो ज़रा ज़्यादा डलता है ना, तो इसलिए फिर सालन थोड़ा पतला पतला रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे खाना फिर हम लोगों ने खाया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है शोरबे वाला सालन, और चावल तो उनको वैसे ही बड़े पसंद है। वो तो मतलब पुलाव भी बनाया हो ना तो वो कहते हैं कि साथ में या तो दाल हो या फिर शोरबे वाला सालन होना चाहिए तो वो बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे हमारे घर के पास ही ना एक गोले वाला आया, तो हमने कहा चलो आज इसका गोला ट्राई करते हैं। तो ये वैसे तो मशीनी गोला है, ये दूसरा वाला नहीं है, लेकिन अच्छा था। मतलब ये चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि वो ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, साथ में जो है हेयर मास्क भी उन्होंने पहना हुआ था। सो चले थोड़ा बहुत ये अच्छा काम जो है मुझे लगा। और उसके अलावा ये है जी कि गोला भी मज़े का था, मतलब इतना बुरा नहीं था लेकिन बहुत कोई आउट क्लास में नहीं था, बस ठीक था। तो कुछ अर्सा पहले ना मैंने खानेवाल में एक गोला खाया था, वो इतना मज़े का था ना, मतलब वो गोला था लेकिन लग रहा था जैसे हम कोई अनोखी चीज़ खा रहे हैं। उसके अंदर जो है ना वो रबड़ी जो होती है ना वो भी थी, और साथ में नूडल्स जो होती हैं वाइट वाली फ़लूदा में नहीं होती जो, वो भी उन्होंने ऐड की हुई थी। इसमें मुझे एक चीज़ ये अजीब लगी कि इसमें फ़लूदे में जो है वो सॉरी गोले में बंटी का क्या काम है यार, मुझे ये बड़ा अजीब लगा। और साथ में चॉकलेट का क्या काम था, मतलब बाकी सब चीज़ें तो बर्दाश्त के काबिल थी, रूह अफ़ज़ा डाला उन्होंने, कंडेंस मिल्क डाला, लेकिन बंटी और उसकी कुछ समझ नहीं आई मुझे। अच्छा जी, खाने वाले से वापस आते हैं, हमारा एक ये अहम काम था कि हमने ज़हरा की जो है वो टेंट करवानी थी, तो ये भी हमने आज करवा दी है। और साथ ही साथ जी अब्दुल अहद के भी टेंट करवा दिए हैं तो मैंने कहा चले दोनों जो है ना अब इंजॉय करेंगे अपनी टेंट को। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, सो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे याद रखिएगा जी अपनी दुआओं में, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।